Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी ने हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा कर दिया है और शंका भी। किस लड्डू में क्या है? सवाल ये है, प्रसाद समझकर जो हम खा रहे हैं, आखिर उसमें कहीं जानवरों की चर्बी तो नहीं? अब भक्तों की इन शंकाओं को दूर करने के लिए मंदिरों ने नए नियम बनाए हैं, जिसका असर अयोध्या मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में अलर्ट जारी है। इतना ही नहीं, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के बड़े मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था और नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने बाहरी एजेंसियों से प्रसाद लेने पर बैन की मांग की है। मथुरा मंदिर ने मिठाई की जगह फल फूल अपनाने का फैसला किया है। प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भी प्रसाद के नियम बदल दिए गए हैं। सत्येंद्र दास ने देश भर में बेचे जाने वाले तेल और घी की गुणवत्ता की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल के कथित उपयोग पर विवाद पूरे देश में बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रसाद में अनुचित पदार्थ मिलाकर मंदिरों को अपवित्र करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। इधर मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने प्रसादम व्यंजनों की प्राचीन शैली पर वापस लौटने के अपने फैसले की घोषणा की है। यानी अब मिठाइयों की जगह फलों, फूलों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने प्रसाद को शामिल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने प्रसादम प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत पर बल दिया है और कहा है कि धर्म गुरुओं और संगठनों के बीच शुद्ध सात्विक प्रसादम चढ़ाने और स्वीकार करने की पारंपरिक प्रथाओं पर लौटने पर सहमति बन गई है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में अलोप शंकरी देवी, बड़े हनुमान और मनकामेश्वर समेत कई मंदिरों ने भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाई और बाहर से तैयार अन्य वस्तुएं लाने पर बैन लगा दिया है। ललिता देवी मंदिर में सूखे मेवे और फल चढ़ा सकते हैं। ललिता देवी मंदिर के मुख्य पुजारी शिव मूरत मिश्रा ने कहा कि मैनेजमेंट ने भक्तों से सिर्फ नारियल, फल और सूखे मेवे लाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री धरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि जांच में जब तक मिठाइयों की शुद्धता स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मंदिर में चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आलोप शंकरी देवी मंदिर के मुख्य संरक्षक और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव यमुनापुरी महाराज ने कहा कि भक्तों को बाहर से मिठाइयां और प्रसाद लाने की अनुमति नहीं होगी। बड़े हनुमान मंदिर का प्रबंधन खुद प्रसाद बनाएंगे। संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर के संरक्षक और श्रीमठ बागबरी गति के प्रमुख महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने कहा कि कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर मैनेजमेंट खुद श्री बड़े हनुमान मंदिर के लिए लड्डू, पेड़ा, प्रसाद तैयार करेगा। वहीं सोमवार लड्डुओं पर बैन लगाने पर मंदिर का कहना है कि श्रद्धालु अब घर का बना प्रसाद या फल चढ़ा सकते हैं। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि हम बाहर दिए जाने वाले प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। साथ ही गुणवत्ता जांच करने और संभावित रूप से अपना खुद का प्रसाद बनाने की योजना भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी से तैयार घी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए आधारहीन आरोप लगाने का दावा किया। दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अब इस पूरे मामले पर लोगों के अंदर शंका है। उसी शंका को दूर करने के लिए तमाम मंदिरों में नए नियम कानून बनाए गए हैं। कहीं प्रसाद के रूप में लड्डू को हटाकर मेवा और फल को रखा गया है, तो कहीं पर घर के लड्डू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस नियम पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।